मौत के ठीक बाद क्या होता है? ये एक ऐसा यूनिवर्सल क्वेश्चन है जिसने इंसान को हमेशा से डरा कर रखा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि डेथ का मतलब है इर्रिवर्सिबल सिसेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, यानी जब दिमाग काम करना बंद कर दे तो सब खत्म, गेम ओवर। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज मैं आपको किसी सस्पेंस में नहीं रखूंगा। हम सीधा एक ऐसी माइंड बेंडिंग रियलिटी को डिकोड करेंगे जहां मॉडर्न साइंस की टॉप क्लिनिकल रिसर्च और हजारों साल पुराने एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट्स आपस में टकराते हैं। जो डॉट्स आज हम कनेक्ट करने वाले हैं वो लाइफ और डेथ को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। इमेजिन करो, एक पेशेंट क्लिनिकल डेथ की स्टेट में है। डॉक्टर्स उसे लीगली डेड डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन तभी वो अचानक रिवाइव हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ऐसी बातें बताता है जो प्योरली बायोलॉजिकल साइंस को हिला कर रख देती हैं। इन एक्सपीरियंसेस को साइंस कहती है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी NDEs। दुनिया भर में अलग अलग रिलीजन और कल्चर्स के लोग मौत के वक्त एग्जैक्टली एक जैसा पैटर्न रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि वो अपनी ही फिजिकल बॉडी से बाहर निकल गए। उन्होंने खुद को एक डार्क टनल से गुजरते देखा, एक मिस्टीरियस ल्यूमिनस प्रेजेंस यानी लाइट को फील किया, और सबसे अजीब एक पैनोरामिक लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस किया जहां उनकी पूरी जिंदगी एक मूवी की तरह उनके सामने रिवाइंड हुई। अब साइंटिफिक दुनिया इसको ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी, मेमोरी सर्किट्स का एक्टिव होना या डाइंग ब्रेन का साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म बताती है। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है? कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये रिडक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशंस इन सच्चाइयों को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका दिमाग अब घूमने वाला है। जो बातें मॉडर्न साइंस पिछले कुछ दशकों में क्लिनिकली ऑब्जर्व कर रही हैं, एंशिएंट हिंदू ट्रेडिशनल टेक्स्ट्स जैसे उपनिषद, भगवत गीता और गरुड़ पुराण ने उन्हें हजारों साल पहले ही डिटेल में लिख दिया था। हिंदू फिलॉसफी कहती है कि डेथ कोई एंड नहीं है, बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस की जर्नी का एक ट्रांजिशन है। भगवत गीता एक सिंपल मेटाफर देती है, जैसे हम अपने पुराने फटे हुए कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा यानी सोल एक पुरानी बॉडी को छोड़कर नई बॉडी में चली जाती है। उपनिषद ट्रेडिशन समझाता है कि डेथ के समय असल में हमारा सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी हमारे स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी से अलग हो जाती है। ये एग्जैक्टली वही आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है जो आज के NDE सर्वाइवर्स अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स में बताते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी सिर्फ बॉडी छोड़ने तक नहीं है। NDE में लोग लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस करते हैं, जहां वो अपने अच्छे बुरे कामों को इंटेंसली फील करते हैं। गरुड़ पुराण इस एग्जैक्टली सेम प्रोसेस को एक इंटरमीडिएट जर्नी बताता है, जहां आपका कार्मिक इवैल्यूएशन होता है। डेथ और रीबर्थ के बीच एक ट्रांजिशनल स्टेट होती है, जहां इंसान अपने पास्ट एक्शंस और मेंटल इंप्रेशंस का सामना करता है। हिंदू थॉट में हेवन यानी स्वर्ग और हेल यानी नर्क कोई आउटर स्पेस की फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि माइंड की स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं। जो आपका कर्म होगा, मौत के वक्त आपकी स्टेट ऑफ माइंड जैसी होगी, आप एग्जैक्टली वैसा ही इंटरनली जनरेटेड पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस फील करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने का कंक्लूजन बहुत प्रोफाउंड है। मॉडर्न NDE और एंशिएंट हिंदू एस्केटोलॉजी चाहे अलग डायरेक्शन से आती हो, एक क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है और दूसरा स्क्रिप्चरल रिवेलेशन, पर दोनों इस बात को चैलेंज करते हैं कि मौत के बाद हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। हिंदू फिलॉसफी तो यहाँ तक कहती है कि कॉन्शियसनेस ही प्राइमरी है और हमारा ह्यूमन ब्रेन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट या रिसीवर है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इंसान का अस्तित्व सिर्फ इन हड्डियों और मांस का फिजिकल फिनोमेना नहीं है। ये एक डीपली लेयर्ड डायनामिक प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल डेथ के बाद भी चलता रहता है। अगर आप भी मानते हैं कि लाइफ इस फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा बड़ी है, तो मुझे कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइए।
और अगर आप लाइफ और डेथ के इस सफर पर और डीप डाइव करना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले माइंड ओपनिंग वीडियो में।